एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ बेसिक मेहंदी कोर्स लेके। आज है डे 8 और चैप्टर 8 बेसिक कैरी एलिमेंट। बेसिक कैरी सीखेंगे कैसे बनाते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है। वो तो हम लोग जो थोड़ा बहुत छूट जा रहा है कोर्स में ना, तो वो जब हम लोग फुल डिज़ाइन बनाएंगे ना तब डिटेल्स में मैं बताऊंगी, ठीक है, कि कैरी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर कहीं छूट गया है तो वहाँ पे भी मैं ये कर लूँगी। तो वही चैप्टर वही है हमारा, एक में होगा कैरी डिज़ाइंस और एक में लाइव सेशन में प्रैक्टिस के लिए। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज जो कैरी सीखने वाले हैं, दो स्टाइल के हम लोग कैरी सीखेंगे, एकदम बेसिक के और एक पीकॉक स्टाइल, ठीक है। तो कैरी क्यों नाम पड़ा, ये कैरी जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा आपको समझना पड़ेगा। कैरी, इसको आम के जो कच्चे कैरी कहते हैं ना, केरी बा कैरी, उसकी वजह से, क्योंकि इसका जो शेप था बहुत ज़्यादा कैरी की तरह था, जैसे हमारे आम होते हैं, तो दैट्स वाई ये नाम पड़ गया हिंदी का कैरी डिज़ाइन, ठीक है। तो बेसिक कैरी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले क्या होता था, फुल कैरी बनाते थे हम लोग और उसमें डिज़ाइन फिल करते थे। अभी ऐसा नहीं चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, हमारी एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, हल्का सा, आप टाइप करके भी ले सकते हो, हल्का करके, कोई इसके लिए आपको जज नहीं करेगा। जब हम फुल डिज़ाइन सीखेंगे तब समझ में आएगा क्यों ये हल्का कैरी। तो जितना चैप्टर आपका यहाँ क्लियर रहेगा, तो हम लोग जब फुल कोर्स करवाएंगे तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। तो इसको बनाने के लिए एक लाइन ले लेंगे, हल्का डार्क कुछ भी, और थोड़ा सा अपने को ऐसे करके निकाल लेना है, हाँ। और ये जो केरी का जो नीचे का शेप है वो ऊपर की तरफ रखते हुए हम लोग आधा केरी को ड्रॉ करेंगे। देखिए, अब बस पेंसिल व कुछ होता तो मैं दिखा देती, इसको अगर ऐसे इमेजिन करोगे तो इसी का ये उल्टा है, ठीक है। अब केरी जब भी बनाएंगे इसके साथ थोड़े से हम लोगों को और डिज़ाइन भी इंट्रोड्यूस के बाद ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो क्या है, केरी कवर। क्या है, केरी को जो कवर देता है वो है केरी कवर। ऊपर से फूल पत्ते आप ऐड कर सकते हो और नीचे से भी एक कर देते हैं, आपको हैबिट बनी रहेगी। अब ये तो बन गया, मेरी कैरी के डिज़ाइंस बन गए, आउटलाइन बन गए। अब इसको फील कैसे करें, फील करने के समय क्या ध्यान रखें वो ध्यान देंगे। अब देखिए, अब ये जो है मेरा, अब मैं इसको यहाँ करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा देखने के लिए, करने के लिए, और एक आपको फुल डिज़ाइन मिल जाएंगे देखने और करने के लिए। पर मैं इस साइड बना चुकी हूँ, तो आपकी सुविधा के लिए इस साइड के भी बना के दिखा रही हूँ। और इसको हम लोग फिल भी करेंगे, हल्का सा ऊपर से निकाल लेंगे, हल्का सा ऊपर से निकाल लेंगे, और ये, ठीक है। एक बार हम लोग इस तरफ बनाएंगे, इस तरफ। क्यों, क्योंकि कभी भी हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, तो चारों डायरेक्शन में बनाना हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैंने एक रख दिया है आउटलाइन के लिए, आपको सुविधा होगी। दूसरा मैं इसमें, अब क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। केरी है, केरी का मुंह थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, उसके बाद पतले लाइन, दो पतले लाइन, और फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने फिलर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या स्केलअप बोलते हैं बा इसको, और क्या कुंदरी नहीं हम लोग और क्या बोलते हैं इसको, स्केलअप, स्पाइरल और हम्स, ठीक है। तो ये बना के हम लोग इसको बॉर्डर देंगे, यू बॉर्डर, ठीक है। तो ये पहले क्या किए हम लोग, बॉर्डर डिज़ाइन कर लिए। अब इसके अंदर चेक्स भर सकते हो, फिलर भर सकते हो, दोनों भर सकते हो, कुछ भी, डार्क पेज कर सकते हो, कुछ भी। अब डार्क पेज क्योंकि आपका हुआ नहीं है, हमारे प्रीवियस में चेक्स हो गया है और फिलर हो गया, तो मैं चेक्स फिलर दोनों ही करूँगी। मेरे पास जो जगह है, मैं चेक्स फिलर के लिए दोनों के लिए जगह है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा फिलर कर देती हूँ। अब
इस पूरे पैटर्न को भी ना हम लोग कुछ कहते हैं, ठीक है। जब ये बन जाएगा तब हम लोग इसको नाम देंगे। और ये पैटर्न आप सीख लेना, इससे आपको बाद में बहुत सुविधा होगा डिज़ाइन करने में, आउटलाइन करने में, बेस डिज़ाइन को ड्रॉ करने में। मेरी फिंगर्स तो नहीं आ रही है ना? कोई मुझे बोले मेरे टीम मेंबर, ओके। क्योंकि हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे फिंगर्स आ जाते हैं, सॉरी। तो इसमें मैंने थिक कर लिया, देन थिन लाइन, आप बॉर्डर डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है अभी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेक्स करूँगी, ठीक है। तो अभी चेक्स कर लेते हैं डायरेक्ट। बहुत सारे कोई भी चेक्स आप ले सकते हो। हम बहुत सारे जो चेक्स हम लोग सीखे हैं अपने क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें से भी कोई भी चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान दो, कैरी चैप्टर वहीं पे खड़ा है जहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग वही सारी चीज़ें किए हैं जो प्रीवियस में हम लोगों को सिखाया गया था। हम लोग बाहर से कुछ लिए हैं क्या? आपको बॉर्डर सिखाया गया स्टार्टिंग में एकदम, आपको फिलर सिखाया गया। कौन सा क्लास था? कोई कमेंट करके बताना फिलर का कौन सा क्लास था। फिर हम लोग चेक सिखाए आपको, देखो वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं अभी तक जो हम लोग सीखते हुए आए हैं। तो एक के बाद एक ज़रूरी है जिससे हम लोग नया कुछ क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो अब क्या करना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये है, इसको डार्क करना, आउटलाइन को, इसको क्या करना, डार्क करना। चलो डार्क करते हैं और फिर बताते हैं। देखिए तो खिल उठा पूरा मेरी अंदर के जो डिज़ाइंस है, अंदर के जो डिज़ाइंस है वो पूरे खिल उठे मेरे, है ना। अब ये जो अंदर फिलर किया है, जो मैंने बोला कि कैरी के बाद में बताती हूँ, तो ये जो अंदर फिलर किया है इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैरी फिलर। इसको क्या कहेंगे, कैरी फिलर। बाद में बेस डिज़ाइन बनाने में बहुत हेल्प करता है। वो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, बॉर्डर, फिलर, बॉर्डर एंड चेक्स, ठीक है। अब जो सीखने वाले हैं थोड़ा सा पीकॉक स्टाइल सीखने वाले हैं। क्यों? पीकॉक स्टाइल बहुत ज़्यादा कैरी इस्तेमाल होता है हमारे फ्लावर पैच में, डिज़ाइन के मिडिल में, और बहुत जनों को ना डायरेक्ट पीकॉक अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत जनों का टेस्ट अलग है। तो उस हिसाब से इसके लिए भी मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया है, ठीक है। जब हम लोग सीखेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्रॉप शेप ड्रॉ कर लिया, एकदम टच करके, लाइन को टच करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे करके डॉट लाइन व एक रेफरेंस लाइन ले सकते हो कि कितना आपको चाहिए। जब आपका हो जाए देन यू डार्क कर लो इसको। बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जो थोड़े एक्सपोर्ट बापो हो गए हैं वो नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको करते करते हैबिट हो जाता है, ठीक है। बट एज ए बिगिनर आप लोग इस्तेमाल करो। मुझे तो पता नहीं था, मैंने कोर्स किया तब मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बट जब मैं कोर्स करवाने गई, जब मैं अपने बच्चों से डील की, तब पता चला कि वो अगर ऐसे कर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बाद में उनको रेफरेंस लाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस लाइन को मैंने हल्का रखा है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, पीकॉक स्टाइल में। तो पीकॉक के लिए सबसे पहले क्या है, हम लोग को आँख बनाना है, फिर थोड़ा सा चोंच, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये। अब इसी पैटर्न में इसको भरेंगे, भरने के लिए कोई अलग सी चीज़ नहीं है, इसी पैटर्न में इसको भरेंगे। एक मैं भर के दिखा रही हूँ आपको कि आपको सुविधा हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं रेफरेंस लाइन ही रखूँगी हल्का, ठीक है। ये हम लोग जब फ्लावर पैच करेंगे ना तब सीखेंगे, ठीक है।
हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं कोई दिक्कत ना हो ही नहीं सकता। कभी कभी कैमरे में आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अब क्या हुआ कि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया था इसके रिकॉर्डिंग मैंने किया था, बट जब हम लोग एडिटिंग करने लगे ये क्लिप मुझे मिला नहीं, तो फिर हम लोग इसको अलग से दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। पहले की तरह ही हम एक पीकॉक स्टाइल कैरी बना लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए फिर से कि कैसे हम लोग फिर से इसको बना रहे हैं। हम पीकॉक स्टाइल में भी कवर का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 लाइन 3 लाइन यूज़ करके हम लोग अच्छे से इसको कवर भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा दे रही हूँ कि अगर आप कभी पीकॉक भी बनाओ कैरी के साथ तो कैरी डालना मतलब कैरी कवर डालना भूलिएगा मत। अब हम इसको फिल करते हैं, तो फिल करने के लिए वही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, देन बॉर्डर डिज़ाइन, देन फिलर, देन चेक्स। ओके, तो धीरे धीरे इस डिज़ाइन को देखते रहिए, देख के सीखते रहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि फिलर करने के समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन में जब भी हम जंप करते हैं तभी हम बॉर्डर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और रेफरेंस लाइन लेना भूलिएगा मत। और मैं बार बार बोलती हूँ, जो है आपके पास उसी से डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए तो बेहतर डिज़ाइन निकल के आएगा। तो आज का क्लास खत्म करेंगे एक छोटे से रिकैप के साथ। तो आज बेसिक क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे? आज सीखे कैरी। कैरी में क्या क्या सीखे? कैरी में 2 तरीके की कैरी सीखे। एक था बेसिक कैरी और दूसरा था पीकॉक स्टाइल कैरी। और ये आपके पेजेस जो प्रैक्टिस और लाइफ में हम लोग करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए क्लास में। बाय।